मैं बढ़ता हूँ आगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स मैं आपको बताऊंगा कि जो साइबर सिक्योरिटी में आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। पर ये टूल्स मैंने यही टूल्स क्यों लिए, तो इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। आज के जमाने में चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली लोग कर रहे हैं, राइट? और चार चीजों पे सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है। पहली चीज आपके फाइनेंशियल, जो भी चीज है फाइनेंस से रिलेटेड है आपकी, उस पर सबसे ज्यादा अटैक हो गए। फाइनेंस को अटैक करने के लिए, आपके फाइनेंस को अटैक करने के लिए सबसे ज्यादा वो अटैक करते हैं आपके मोबाइल पे, सबसे ज्यादा वो अटैक करते हैं आपके ईमेल पे, सबसे ज्यादा वो अटैक करते हैं आपके वो कोई भी ऑफिशियल सोशल मीडिया या अनऑफिशियल या पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट पे, राइट? तो अभी ये अटैक करने के लिए वो टूल कौन सी यूज करते हैं? अटैक करने के लिए वो टूल में इधर वो यूआरएल यूज करते हैं, या कोई ऐसे बोगस लिंक आपको भेजते हैं, या आपको कोई ऐसा फाइल भेजेंगे, या आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन भेजेंगे जिससे आपके फोन के अंदर या आपके पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर या आपके पर्टिकुलर डिजिटल डिवाइस के अंदर कोई इन्फेक्शन करेगा, और इन्फेक्शन करके वो आपके सिस्टम में से डेटा बाहर ले जाएगा, राइट? दूसरी चीज है दैट इज योर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो दूसरी चीज जो है कि आपके आपके डेटा की जब प्राइवेसी चली जाती है तभी आपको ये सब आना शुरू हो जाता है। आज जैसे कि पता चल गया, आज जैसे कि यहाँ पे जितने सारे लोग लेक्चर भर रहे हैं उनको पता चल गया कि मेरा मेल आईडी क्या है, राइट? दैट मीन्स कि मेरी प्राइवेसी चली गई, राइट? बहुत सारे लोगों को मेरा ईमेल आईडी के अलावा मेरा सोशल मीडिया अकाउंट भी पता है कि भाई इसका नाम नीलय मिस्त्री, तो चलो सोशल अकाउंट ढूंढते हैं, नीलय मिस्त्री है, ये है, वो है, ऐसा समथिंग समथिंग करके। तो दैट मीन्स वहां से भी मेरी प्राइवेसी चली गई। सो सेकंड ऑप्शन मीन्स सेकंड मोस्ट अटैक्ड मीन्स यू कैन से द थिंग्स आर द योर प्राइवेसी और योर प्राइवेट डेटा। एंड लास्ट में है कि आपका जो सिस्टम है वो अगर आपने सिक्योर नहीं रखा है तो वहां पे भी ये लोग अटैक करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ टूल सिक्योरिटी ऑडिट के भी रखे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज इंटेलिजेंस। आजकल आपको पता ये भी होना चाहिए कि आपके ऊपर जो अटैक हो रहा है या आपके ऊपर जो अटैक होने वाला है वो कौन से साइबर के तरीकों से होने वाला है। जैसे आजकल मैं आपको बता दूं तो सबसे सबसे ज्यादा अटैक होते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलिशियस एप्लीकेशन को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके, राइट? तो मैं आपको कुछ थ्रेट इंटेलिजेंस भी बताऊंगा कि जहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मीन्स एज लेमैन भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर टेक्निकल बंदे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से तरह के अटैक सबसे ज्यादा हो रहे हैं और कहाँ पे वो अटैक हो रहे हैं, तो कौन सी डिवाइस मेरे को सबसे ज्यादा सेव करने की जरूरत है, राइट? तो वो मैं कुछ आपको आज बता रहा हूँ। सॉरी। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे यूआरएल। तो कोई भी तरह की यूआरएल या कोई भी तरह की लिंक आपको आती है, समझ लो कि आपको व्हाट्सएप पे वो लिंक आई या आपको ईमेल में वो लिंक आई, तो नेवर क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक, बट आइदर यू नीड टू चेक दैट लिंक विद द वेबसाइट जो मैं आपको देता हूँ। एक वेबसाइट है urlscan.io, आप चले जाइए urlscan.io पे। urlscan.io। अभी समझ लो कि कोई भी ऐसी लिंक आपको किसी ने दिया है या आपके पास आई है वो लिंक, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जैसे कि समझ लो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये लिंक ले लेता हूँ। किसी ने आपको ऐसी लिंक भेज दी कि हम आपको फ्री स्टोरेज दे रहे हैं, राइट? या एक मिनट में कोई मेलिशियस लिंक ही ले लेता हूँ, आई थिंक दैट विल बी बेटर। ये एक मेरे को लिंक आई थी बहुत टाइम पहले। अभी नाम दिया है मसूरी पैकेजेस डॉट कॉम और यहाँ पे बोल रहा है टेलीग्राम हैक बाय व्हाट मेथड और समथिंग समथिंग। सो मेरे को शक हुआ कि भाई ये उसने मेरे को ऐसी वेबसाइट सजेस्ट की है, गूगल ने या किसी ने भी मेरे को ऐसे। अभी तो गूगल में भी ऐसा हो गया, वेबसाइट भी ऐसी सजेस्ट करेगा कि जहां से ऐसी लिंक होगी कि जो मेलिशियस होगी, राइट? समटाइम्स ऐसा होता है एडवर्टाइजमेंट में या वहीं पे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा इसको एनालिसिस करने के लिए डाला हुआ था। मैंने उस टाइम पे चेक किया था कि ये क्या है क्या नहीं, पर एटलीस्ट मुझे लगा कि ये थोड़ा मेलिशियस है, तो हम लोग यूआरएल स्कैन पे उसको चेक करते हैं। तो यूआरएल स्कैन में आपको जाना है और जो भी यूआरएल आपको मिली है वो यूआरएल को आपको उसके ऊपर डालना है, राइट? उसके अंदर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे पूरा एक उसका रिपोर्ट पूरा आपके पास आ जाएगा। इट विल टेक सम टाइम फॉर लोडिंग। या सो यहाँ पे उसने मुझे दिया कि ये मसूरी पैकेज जिस डॉट कॉम करके है, अभी है मसूरी पैकेजेस, बट कहीं पे उसका जो सर्वर है वो कोई इंग्लैंड में मुझे दिखा रहा है, और उसका यहाँ पे मुझे को आईपी भी मिल जाता है।
उसके अलावा उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलती है कि भाई उसके आई और अदर आईपीस क्या क्या है, उसकी आईपी डिटेल्स कहाँ पे है, ये जो आईपी है वो कहाँ का है, वो सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पे है उसका। उसके बाद उसके सब डोमेन्स कितने हैं, डोमेन ट्री क्या क्या है, मीन्स उसके अंडर में कितनी कितनी लिंक्स और डोमेन्स है अलग अलग तरह के, उसमें वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर कौन सी लिंक अवेलेबल है, तो कोई फेसबुक की लिंक उस पर अवेलेबल है तो यहाँ पे दिखा हुआ है। और उसके जो सर्टिफिकेट्स, जब भी आप कोई भी वेबसाइट सर्फ करते हो तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, राइट। तो वो सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन ये आपको यहाँ पे देता है कि भाई कितने कितने सर्टिफिकेट्स अवेलेबल है, उसके डिजिटल सर्टिफिकेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो वो सब सर्टिफिकेट्स की इंफॉर्मेशन वो आपको देता है। उसके अलावा ये आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी देता है कि जब आप ये वेबसाइट ओपन करते हो तो ये वेबसाइट आपके सिस्टम के साथ क्या क्या करती है। तो यहाँ पे मुझे कुछ रेड चीजें दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स दीज ऑल आर द वार्निंग, राइट, कि वो वार्निंग मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ। उसके अलावा ये एक ऐसी जावास्क्रिप्ट है जो मेरे को रीडायरेक्शन करवा रही है कोई ना कोई जगह पे, तो ये भी थोड़ा मेरे लिए थोड़ा मीन्स की सस्पिशियस है कि ये क्यों ऐसा वेबसाइट मेरे को कहाँ कहाँ रिडायरेक्ट करवा रही है, राइट। कुछ हेडर भी दे रही है मेरे को, मीन्स कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे सिस्टम में डाल रही है जो कि मेरे सिस्टम के लिए सेफ नहीं है। सो दैट मीन्स मेरे को ये वेबसाइट कभी भी देखनी नहीं चाहिए, ये वर्डिक्ट पे मैं पहुंचता हूँ। तो urlscan.io एक ऐसी चीज है कि वो वेबसाइट आप अपने सिस्टम में ओपन नहीं कर रहे हो, पर कहीं और ऐसे सिस्टम में ओपन कर रहे हो कि जहाँ पे उसका पूरे का पूरा कुंडली, मीन्स वो वेबसाइट की पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन, वो लिंक की पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन विद आईपी एड्रेस, डोमेन नेम, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको वहां से दे देता है। तो इसीलिए ये बहुत ये टूल का यूटिलाइजेशन करके आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो या गेदर कर सकते हो। दूसरा है virustotal.com। तो ये टूल वेरी फेमस टूल है, बहुत सारे लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। नॉर्मली ये जो मेलवेयर के जो रिसर्चर होते हैं या जो जो वायरस में जो रिसर्च करते हैं या वायरस बड़ी बड़ी जो एंटीवायरस कंपनी है, तो वो लोग सभी इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन भी करते हैं और इससे एनालिसिस भी करते हैं। सो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बोला कि एंटीवायरस यूज करना चाहिए, पर कितने एंटीवायरस आप यूज करेंगे आपके सिस्टम में, सिंगल एंटीवायरस आप यूज करते हो आपके सिस्टम में। बट वायरस टोटल एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे 68 एंटीवायरस, 68 से ज्यादा एंटीवायरस है, और वो सभी एंटीवायरस आपके जो भी आप डेटा उसमें इनपुट करेंगे, यूआरएल इनपुट करेंगे, तो उसको वो यूआरएल को वो एनालिसिस करके आपको बताएगा कि वेदर दिस इज अ फेक यूआरएल, मींस मैलिशियस यूआरएल और नॉट, राइट। तो virustotal.com पे चले गए, यहाँ पे आपको यूआरएल मिलेगा, कोई भी यूआरएल आप यहाँ पे डाल सकते हो और वो यूआरएल के बारे में वो आपको बता देगा। जैसे www डॉट कोई यूआरएल ले लेते हैं हम लोग, मैलिशियस डोमेन नेम ले लेते हैं जिससे अपने को थोड़ा अच्छा पता चल जाएगा। मैं एक्चुअली आपको कोई ऐसा डोमेन दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे मुझे ऐसा आउटकम मिले। ओके, सो ये कुछ ऐसे डोमेन है जहां से पर्टिकुलरली बोगस इंफॉर्मेशन या वो सब चीजें आप देख सकते हो कि कैसे कैसे डोमेन है, पूरा डेटाबेस है। हम एक आध डोमेन को चेक करते हैं वायरस टोटल पे लेके। ये डोमेन मैंने ले लिया और मैं इसको चेक कर रहा हूँ, या सो यहाँ पे देखिए इसने 5 इंजिन्स ने इसको डिटेक्ट कर दिया है, और ये डिटेक्ट कर रहा है और ये बता रहा है कि दिस इज अ मैलिशियस डोमेन, राइट। तो अगर समझ लो कि इस डोमेन के थ्रू आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या कोई बोलता है कि इसके ऊपर जाके क्लिक करो या वॉट एवर इट इज, तो सबसे पहले आपको इसको यहाँ पे चेक करना है। और यहाँ पे एटलीस्ट 579 एंटीवायरस में से 5 एंटीवायरस ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये जो डोमेन है वो, और ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है वो मैलिशियस है। उसकी डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी कि भाई वो मीडिया शेयरिंग करता है, फोर्स पॉइंट बोलता है इट्स अ कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट, सोफोस बोलता है मीन्स ये सब एंटीवायरस और जो एंटी मेलवेयर की जो कंपनीज है वही है, और ये बोलता है कि ये मेलवेयर रिपोजिटरी में और स्पाईवेयर और मेलवेयर के साथ डीलिंग करता है, राइट।
तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको टेक्निकली और ये सब यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा कम्युनिटी में किसी को अगर पता है इसके बारे में, तो उसने भी उसका पूरा रिपोर्ट भी पढ़, यहाँ पे देखेंगे तो आपको उसका पूरा रिपोर्ट दिखेगा कि भाई ये क्या है और क्या नहीं। यहाँ पे आपको उसके लिए साइन इन करना पड़ेगा। एक्चुअली आप अपना एक यहाँ पे अकाउंट बना लीजिए, और अकाउंट बनाने के बाद जब आप साइन इन करेंगे तो वही आपको पूरा रिपोर्ट बना के दे देगा इसका पूरा वायरस टोटल, राइट। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। सर ये इसमें इसमें आप चेक करें, इसमें कैस्पर स्काई को भी मेलवेयर बता रहा है वो, तो मतलब क्या जो सर? कैस्पर स्काई, आपने एंटीवायरस को चेक किया, मतलब जो डोमेन है एंटीवायरस के डोमेन को जी आपने सर, जी सर। जी, तो इसमें जो है आप कैस्पर स्काई एंटीवायरस के डोमेन को भी मेलवेयर बता रहा है, तो ये हाँ क्या? सर, वो बताएगा कभी कभी, कभी कभी ये बताता है। क्यों बताता है वो भी मैं आपको इसके लिए बताता हूँ, क्योंकि कास्परस्काई और ये जो जितनी भी कंपनी है, दे आर डीलिंग विद द मेलवेयर। तो कभी कभी वो सैंपल रखती है अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप समझे सर। तो कभी कभी वो लोग मेलवेयर सैंपल रखते हैं, कभी कभी ऐसे कोई जावास्क्रिप्ट रखते हैं कि जिसकी वजह से, क्योंकि आजकल जितनी भी ये रिसर्च वाली जितनी भी कास्परस्काई या जितनी भी ये कंपनी है, तो उनको कहीं ना कहीं वो लोग अपने सैंपल्स रखते हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, कि वो पीपल जाके वहां से उसको डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर पाए या उसकी एक रिपोजिटरी बन पाए। तो इसी वजह से ये कभी कभी ये लेती है। सर दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी में कभी भी कोई चीज आपको परफेक्ट नहीं होगी, मीन्स इसमें भी बग हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने आपको मल्टीपल टूल में बता रहा हूँ। मैं आपको एक टूल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वायरस टोटल भी बता रहा हूँ, मैं आपको यूआरएल स्कैनर भी बता रहा हूँ। पीछे अगर हम लोग देखेंगे तो और 3-4 टूल भी मैं बता रहा हूँ। तो ऑलवेज यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन वन टूल। सिक्योरिटी में ऐसी चीज होती है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस बगी होती है, बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर भी बग्स होते हैं, तो वो कभी कभी जेन्युइन चीजों को भी नॉन जेन्युइन बता देती है। तो इसलिए मेरा हम लोगों का एक रूल है कि आप सिक्योरिटी करो या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करो, मिनिमम 2 और 3 टूल्स आप यूज करो, जिससे आपको जितने भी फॉल्स पॉजिटिव है वो निकल जाएंगे। तो कभी कभी ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू ये आपको बताता है कि वेदर इट्स मैलिशियस और नॉट। इज इट ओके सर? ओके ओके। जी मतलब सर, जी सर। वेबसाइट ने ही अपने उस पे केवल एक सैंपल के रूप में, क्योंकि कास्पर स्काई मैं लगभग पिछले 15-17 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, मुझे जी कभी जी 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 जी। शिकायत नहीं मिली। लेकिन अगर ये है तो ठीक है, मैंने कहा मैं बड़ा ध्यान से देख रहा हूँ आपका ये जो सेशन है, हाँ हाँ। ये तो मैंने जी कहा सर। कास्पर स्काई का क्या दिक्कत है, मतलब जो है ठीक है, जी मैं जी समझ जी गया। सर, नहीं पर मैं आपको कास्परस्काई आप अलग अलग वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वेदर इट्स अ जेन्युइन और वेदर इट्स अ फॉल्स पॉजिटिव, राइट। जी जी जी, ठीक है, ठीक। ओके। फिर उसके अलावा एक दूसरी भी वेबसाइट है जो जो कि ट्रेंड माइक्रो प्रोवाइड कर रहा है। तो ट्रेंड माइक्रो ने एक प्रोवाइड की है कि वो साइट सेफ्टी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है कि ये साइट कितनी सेफ है, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रेंड माइक्रो में जाता हूँ और उसकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करता हूँ, ग्लोबल साइट सेफ्टी डॉट ट्रेंड माइक्रो, और सेम यही वेबसाइट में ले लेता हूँ उसके ऊपर, और यहाँ पे देखता हूँ कि वेदर दिस वेबसाइट इज सेफ और नॉट। अनटेस्टेड, इसने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है, राइट। अभी हमने डाला तो वो लोग टेस्ट करके अभी इन फ्यूचर अपना जो डेटा सेट है उसमें डाल के दे देंगे अपने को। कोई दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं, तो आई थिंक ये भी अनटेस्टेड है, मीन्स ये जो लेटेस्ट डेटाबेस है वो शायद उसमें नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो ये सब उसमें अनटेस्टेड है, बट एटलीस्ट यहाँ पे आपको ये बता देगा कि वेदर दिस वेबसाइट इज सेफ और नॉट, राइट। तो सेफ है तो वो सेफ बता देगा, अगर सेफ नहीं है तो वो सेफ नहीं है बता देगा, बट उसके डेटाबेस में होना चाहिए, राइट। सर यहाँ पे आप कास्पर्स की ऐड करके देख सकते हो। जस्ट अ मिनट, आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कॉपी। सर यहाँ पे सेफ बता रहा है, राइट। सो दैट मीन्स कि मेरे कहने का मतलब ये है कि देर आर मल्टीपल टूल्स, और मल्टीपल टूल्स आपको अलग अलग तरह के आउटकम दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ मेरा, कि हम लोग डेटा रिकवरी करते हैं नॉर्मली फॉरेंसिक के अंदर। तो अगर 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क होती है तो कभी कभी मेरे को डेटा रिकवरी टूल 1.5 टेराबाइट का भी डेटा देता है, और कभी कभी 500 GB का भी डेटा देता है, कभी कभी 1 TB का भी डेटा देता है। तो हर एक टूल अपने हिसाब से बनता है, और हर एक टूल की अपनी प्रोज एंड कॉन्स होती है, अकॉर्डिंगली वो टूल वर्क करता है। सो यहाँ पे भी मैंने यही समझाने के लिए आपको ये बताया कि कास्पर्स की यहाँ पे सेफ है, बट वहां पे सेफ नहीं दिखा रहा था आपको। जी सर, हाँ। इसके अलावा
उसके अलावा एक और टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्यूज आईपीडीबी। तो ये जो टूल है वो आपको आइडेंटिफाई करके देगा कि आपका इधर डोमेन या इधर आपका आईपी एड्रेस वो मैलिशियस है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं एब्यूज आईपीडीबी ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको आईपी या डोमेन कोई भी चीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो मैं समझ लो इसका एक आईपी डालता हूँ, ये वाला आईपी एड्रेस में डाल देता हूँ और चेक करते हैं whether this IP address is showing means safe or not। इंफॉर्मेशन तो वो दे देगा तुरंत ही आईपी एड्रेस के बारे में कि वो आईपी एड्रेस किसका है। ये एक्चुअली बहुत सारी चीजें ब्लॉक की हुई है इन्होंने, मीन्स कब की पुरानी है ना, तो आई थिंक दिस ऑल थिंग्स आर ब्लॉक्ड। तो ये सब ऑलरेडी रिपोर्टेड चीजें होगी तो वो दिखाएगा नहीं उसको डेटाबेस में। at this site.org। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन आपको देता है कि भाई कहाँ से कहाँ वो चीजें गई हुई है। हाँ जी प्लीज। ओके, नीचे भी कुछ है, सैंपल आईपीज है यहाँ पे, उसको मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं वो इसके डेटाबेस में नहीं होगी। इसके डेटाबेस ये लोग क्या करते हैं सर, नॉर्मली दे हैव अ सेंसर, इनके अपने अपने खुद के सेंसर बने हुए हैं। जैसे कि ये एब्यूज आईपीडीबी है, तो एब्यूज आईपीडीबी समझ लो कि वर्ल्ड में सिस्को से, हुआवे से और इससे आपका डेटा लेके देते हैं। पर व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, तो बाकी की जगह पे जो चीजें मैलिशियस है वो इनको पता नहीं होगी, और इनके पास जो मैलिशियस चीज है वो बाकी के लोगों को पता नहीं होगी। तो आपको हर एक बार ऐसी अलग अलग वेबसाइट है, मैं आपको पूरा एक वो दे देता हूँ इसके लिए कि ऐसा पूरा डेटाबेस आपको कहाँ से मिलेगा। जस्ट अ मिनट, मैं आपको पूरी टूल रिपोजिटरी देता हूँ तो जिसमें आप मल्टीपल टूल्स आप यूटिलाइज कर पाओ। तो यहाँ पे ये सारे टूल है सर, एक्शन ट्रैकर है, एआई इंजन है, ऑटोमेटर है, बोर्ड स्काउट है, सब इतने सारे टूल्स है सर इसमें कि जहां से आप अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग आईपी की, अलग अलग मीन्स व्हाट यू कैन से डोमेन नेम की, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो और आप देख सकते हो। हर एक में आपको अलग अलग रिजल्ट भी मिल सकते हैं सर, राइट। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि वट एवर द थिंग्स आर देयर यू शुड हैव टू चेक इट विद द मल्टीपल टूल्स एंड मल्टीपल यूटिलिटीज, राइट। नाउ उसके बाद का एक मींस ये तो यूआरएल का हो चुका। यूआरएल को एनालिसिस करने के लिए और भी टूल्स है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। OSINT फ्रेमवर्क, ओसिंट फ्रेमवर्क। ये ओसिंट फ्रेमवर्क में आपको यहाँ पे डोमेन नेम दिया है और यहाँ पे आईपी एड्रेसेस दिया है। तो डोमेन नेम में कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, जैसे कि ये डोमेन किसके नाम पे है, ये डोमेन के सब डोमेन्स कितने हैं, या ये डोमेन्स के सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट, या उसका पैसिव डोमेन नेम सिस्टम कौन सा है, या इसका रेपुटेशन कौन सा है। डोमेन के रेपुटेशन भी होते हैं, राइट, कि भाई ये डोमेन कितना रेप्यूटेड है, तो उसको चेक करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो। डोमेन को किसने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से ये टूल का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, राइट, डोमेन ब्लैक लिस्टिंग के लिए। सो ये जो है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क हम इसको बोलते हैं, इसमें से बहुत सारे टूल्स है इसके अंदर। मींस यू कैन से इसको अगर अपने को डिस्कस करना है तो वी रिक्वायर्ड अराउंड 10 to 15 डेज सेशंस फॉर दैट, राइट, टू सी ईच एंड एवरी टूल। वो भी फिर भी अपने को मींस की लिमिटेड टाइम हो जाएगा, अनलिमिटेड टाइम चाहिए इसको चेक करने के, क्योंकि इतने सारे टूल्स इसमें दिए हुए हैं, राइट। सो यहाँ पे डोमेन की ब्लैकलिस्ट, जैसे मैंने अभी आपको आईपीडीबी बताया, एब्यूज आईपीडीबी इज वन काइंड ऑफ अ ब्लैकलिस्ट डोमेन, राइट, डोमेन की ब्लैकलिस्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो वैसे यहाँ पे भी आपको इतने सारे टूल्स हैं जहां से आप मल्टीपल चीजों को चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर डोमेन नेम के अलावा आईपी एड्रेस है तो आईपी एड्रेस के भी आपको ब्लैकलिस्ट मिल जाएंगे, ब्लैकलिस्ट.de है, डीशील्ड एपीआई है, फायरहोल आईपी लिस्ट है और प्रोजेक्ट हनीपॉट करके है।
और रेपुटेशन लिस्ट भी मिल जाएगा। आईपी वॉइड है, एक्सोनेरा टॉर है, जो कि आपको टॉर के रिलेटेड जो भी आईपी एड्रेस है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, और लाइव आईपी मैप आईपी चेक करके है। तो ये सब चीजें आपको वेरी इजीली आइडेंटिफाई करके दे देंगे कि वेदर दिस आईपी और वेदर दिस डोमेन इज मैलिशियस और नॉट। नाउ हम लोग देखते हैं फाइल के ऊपर कि भाई अगर कोई भी फाइल है, समझ लो कि आपके पास आपको कोई अटैचमेंट में, आपके ईमेल में अटैचमेंट में कोई फाइल आई है और वो फाइल आपको थोड़ी सस्पिशियस लगती है, जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इनकम टैक्स के नाम से बहुत सारे लोगों को ईमेल जाता है। वो ईमेल जाने के बाद उसके साथ में एक फाइल भी अटैच होती है, और वो फाइल के साथ उन्होंने लिखा होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इनकम टैक्स और नोटिस रिलेटेड विद इनकम टैक्स। और जैसे ही आप वो फाइल आप ओपन करेंगे या डाउनलोड करेंगे तो एक मेलवेयर आपके सिस्टम में आ जाता है और सिस्टम को पूरा मीन्स वो कर देता है, मीन्स व्हाट यू कैन से कि इधर रैंसमवेयर है तो पूरा लॉक कर देगा, और अगर नॉर्मल वायरस होगा तो आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज करेगा, या कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने का ट्राई करेगा और सेंड करने का ट्राई करेगा, राइट। तो कोई भी ऐसी फाइल है उसको ओपन करने से पहले अगेन ये भी वायरस टोटल में आप एनालिसिस कर सकते हो। वायरस टोटल में चले जाइए आप, और जैसे यूआरएल पे जाते थे उसके बदले अभी आपको फाइल पे जाना है। फाइल में जाएंगे तो वो पूछेगा कि कहाँ से आपको फाइल ओपन करनी है, और ये फाइल मैं ओपन करता हूँ विंडोज 10 प्राइवेसी करके एक है, राइट। ये मैंने ओपन कर दी, तो दो इंजन ने इसको डिटेक्ट कर लिया कि ये मैलिशियस है, बराबर है। एक है सिक्योर एज एपेक्स करके है और दूसरा ई गैम्बिट करके है। ये दोनों ने बोला कि ये अनसेफ फाइल है। उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आएगी वो फाइल की, कि वो आपके सिस्टम में क्या करता है क्या नहीं करता है, वो फाइल डिजिटली साइन है कि नहीं है, उस वो कौन कौन सी आपकी डीएलएल फाइल को एक्सेस करता है आपके सिस्टम में, वो सभी चीजें उसकी उसके उसके अंदर के रिसोर्सेज क्या क्या है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मीन्स पूरे फाइल को अगर आप ओपन करेंगे तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखेगी, वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे वो देता है। उसके अलावा रिलेशन मीन्स वो पर्टिकुलरली 72 मेलवेयर एंटीवायरस में से 60 एंटीवायरस ने डिटेक्शन कर दिया है उसको, और वो आइडेंटिफाई करके आपको यहाँ पे दिखाएगा। बट उसके लिए आपको साइन इन करना, मीन्स साइन अप कर लो, अकाउंट फ्री में ही बन जाता है इसमें। तो यू कैन साइन अप इनटू दिस पर्टिकुलर वायरस टोटल, एंड देन आफ्टर यू कैन सी कि भाई कहाँ कहाँ पे कितने कितने लोग मीन्स एंटीवायरस ने इसको डिटेक्ट कर लिया है, राइट। एंड देन फिर उसका बिहेवियर पैटर्न भी आइडेंटिफाई करके देगा कि वो कितनी फाइल ओपन करता है आपके सिस्टम में, कितनी फाइल्स को रीराइट करता है या राइट करता है, कितनी फाइल को डिलीट करता है, कितनी रजिस्ट्री की को मीन्स आपकी विंडोज में रजिस्ट्री करके आता है वो कितनी ओपन करता है, कितनी प्रोसेस क्रिएट करता है, कितने मीन्स की मॉड्यूल्स लोड करता है आपके सिस्टम में। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको ये वायरस टोटल करके जो फाइल का डेटा है वो देता है, राइट। नहीं हाँ जी, क्वेश्चन था। हेलो सर। हाँ जी, सर इसमें ये था कि यदि हम जैसे कोई भी चीज मतलब इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो जी जी अधिकतर फाइल या सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो रार में या जिप में कंप्रेस होके आते हैं, तो उस जी जी स्थिति जी में सर। ये काम करेगा वायरस टोटल या नहीं कर पाता है, क्या है सर उसका? सर समटाइम्स वो करेगा और समटाइम्स आपको उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर exe फाइल वहां पे अपलोड करना पड़ेगा सर। हाँ, क्योंकि जो EXE अधिकतर जो ट्रेंड चला आ रहा है इतने सालों जी से जी जी वायरस जी का, कि वो क्या जिप फाइलों या रार फाइलों में कंप्रेस कर वो भेजते हैं मतलब। तो जैसे जी जी हम जी 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 जीमेल पे सही यदि बात है। जी, यदि अपन वो जीमेल पे, इसलिए जी सर। वो सर इसलिए रार फाइल या जिप फाइल में होता है क्योंकि उसमें मल्टीपल फाइलें होती है, तो इंटरनेट से आपको मल्टीपल फाइलें डाउनलोड करने में बस दिक्कत आ सकती है। तो इन्होंने क्या किया कि मल्टीपल फाइलों को एक फाइल में कन्वर्ट कर दिया और वही एक फाइल की लिंक आपको दे दी, तो आप वहां पे ही डाउनलोड कर लेंगे। बट इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा मीन्स वो देता हूँ, सॉफ्टवेयर देता हूँ जिसका नाम है सैंड बॉक्स करके। ये रहा। ये क्या करेगा, जो भी एप्लीकेशन होगी उसको आइसोलेट कर देगा, राइट। तो आपको एक्चुअली मेलवेयर कभी भी आपके सिस्टम में आ ही नहीं सकता है। ये रहा सर सैंड बॉक्सी करके, ये एप्लीकेशन आपको ले लेनी है सर यहाँ से। ये ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन है सैंडबॉक्स जो है ये ऑफलाइन है सर, ऑफलाइन है। सैंड बॉक्सी इज ऑफलाइन यूटिलिटी। ऐसी बहुत सारी मल्टीपल यूटिलिटीज है सैंड बॉक्सी जैसी, राइट। मैं अभी नेक्स्ट वही बताने वाला था आपको कि अगर समझ लो कि मैलिशियस फाइल को आपको एनालिसिस करना है दूसरे तरीके से, ये तो हो गए वायरस टोटल, तो दूसरे में बहुत सारे ऑनलाइन सैंडबॉक्स भी अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन सैंडबॉक्स।
यहाँ पे इतने सारे मेलवेयर के रिलेटेड सैंडबॉक्सेस अवेलेबल है जिसमें आप एनालिसिस के लिए काम कर सकते हो, जैसे कि any.run है। फिर पर ये सब में आपको साइन अप करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको मेरा एक बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी साइन अप करके रखा, मेरा एक अकाउंट ही है वो मैं बता देता हूँ जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ। क्या नाम था उसका, हाइब्रिड। ये एक सैंडबॉक्स है, हाइब्रिड एनालिसिस करके है सर, राइट। लॉगिन नहीं करने दे रहा है, जस्ट मिनट। जस्ट मिनट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप एक बार साइन इन आपको करना, मीन्स आपका अकाउंट बना देना है आपको, और कोई भी एप्लीकेशन आती है आपकी, राइट, तो आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो। या तो यहाँ पे आ गया ये, बराबर है। अभी यहाँ पे आप कोई भी फाइल को ड्रॉप कर सकते हो, जैसे कि ये फाइल है, मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, राइट। इसमें यूआरएल भी ड्रॉप कर सकते हो, फाइल भी ड्रॉप कर, सेम लाइक दैट, राइट। रन टाइम ऑप्शन देने तो आप दे सकते हो, पर उसके लिए वो आपसे वो मांगेगा, उसकी प्रोफेशनल वर्जन मांगता है। या तो ये यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा इसकी। सो दिस टूल इज मैलिशियस टूल, आप देख सकते हो यहाँ पे उसने बता दिया दिस इज मैलिशियस। थ्रेड स्कोर 100 में से 70 है, राइट। वायरस टोटल में मैंने अभी देखा 2% तो दिखा ही रहा था वहां पे। यहाँ पे ये मैलिशियस दिखा रहा है, यहाँ पे भी मैलिशियस दिखा रहा है। इसके इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका रिपोर्ट आपको मिल जाएगा पूरा कि क्यों मैलिशियस है ये, राइट। तो यहाँ से आपको उसकी पूरे के पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई मैलिशियस है तो क्यों है। तो मैलिशियस 2 इंडिकेटर है। सैंपल वाज आइडेंटिफाइड एज मैलिशियस बाय लिस्ट 1 एंटीवायरस इंजन। द एनालिसिस एक्सट्रैक्टेड अ फाइल वाज आइडेंटिफाइंग द मैलिशियस। किसी एक फाइल उसको मिली है जो कि मैलिशियस है, राइट। तो ये सभी फाइलें उसमें जो है वो सब मैलिशियस फाइल है, इसलिए उसको इनने मैलिशियस किया है। मीन्स यू कैन सी ऑल द रिपोर्ट और ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दिस EXE फाइल, कि जो अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते तो आपको कुछ पता नहीं चलता इसके बारे में, राइट। तो वो आपको बताएगा पूरी इंफॉर्मेशन। गॉट माय पॉइंट। तो ये एक बहुत अच्छा यूटिलिटी है। हाइब्रिड एनालिसिस फ्री भी है, मीन्स एटलीस्ट फ्यू सैंपल के लिए आपको फ्री एनालिसिस करनी पड़ेगी, राइट। उसके अलावा एक any.run भी है,
जिसमें पर इसमें मैंने अकाउंट नहीं बनाया है, आई एम राइट नाउ डूइंग द अकाउंट, प्रिपेयरिंग द अकाउंट। ओके, सो ये मैं कर रहा हूँ अभी थोड़े टाइम, मीन्स कि अभी नहीं, मीन्स कि मेरा बनाना बाकी है अकाउंट इसके अंदर। बट यू कैन ऑल्सो यूज एनी डॉट रन, ये एनी डॉट रन करके इसकी कम्युनिटी एडिशन आती है, मीन्स वो आपको फ्री यूटिलाइज करने देता है उसको, राइट, एनी डॉट रन करके। तो ये दोनों यूटिलिटी से आप अपना मीन्स कोई भी तरह का मेलिशियस फाइल है वो एनालाइज कर सकते हो, राइट।